हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल्मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का स्पॉइलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ोबेल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एक्ोबेल एकदम से बोलते हैं कि तुम तीनों भी यहाँ पर हो, तुम लोगों को यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। एक्ोबेल के इस तरीके के रिएक्शन को देखकर पोसाइडन बोलता है कि तुम शांत हो जाओ एक्ोबेल, मैं तुम्हारे पावर से ज़्यादा तुम्हारे बिहेवियर की रिस्पेक्ट किया करता था एक्ोबेल। तुमने शायद यहाँ पर हेरा को अकेले ही हरा दिया होगा, पर तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि तुम हम चारों एल्डर गॉड को एक ही साथ हरा सकते हो। वैसे भी आज के लिए तुम बहुत ही ख़राब डिसीजन पहले ही ले चुके हो। तभी हम वहाँ पर यंगर एल्डर गॉड को भी देखते हैं। वो यंगर एल्डर गॉड बोलता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारा सिर्फ 2% चांस है जिंदा रहने का हम चारों के खिलाफ। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं पोसाइडन की बात को सुन लेता। मुझे माफ़ कर देना तुमसे इस तरीके से बात करने के लिए, पर हमें यहाँ पर ज़ूस की बातों को मानना ही होगा। यंगर एल्डर गॉड की बातें जैसे ही ख़त्म होती है, वैसे ही कैस्टियल अपने ब्रदर से एकदम से बोलता है कि ब्रदर, हम यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं तुमसे बात करने के लिए। कैस्टियल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा निराश और उदास लग रहा होता है, पर एक्ोबेल के ऊपर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता। एक्ोबेल बोलता है कि बात करना, अभी जिस तरीके का सिचुएशन हमारे सामने खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि बात करने से कोई फ़ायदा होने वाला है। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुम चारों ही यहाँ पर मौजूद हो, पर यहाँ पर ज़ूस मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी सोचा था, वो बुजुर्ग आलसी आदमी ऐसा ही कर सकता है, और ये शायद एक परफेक्ट रीज़न है जिसके वजह से मैं ज़ूस को रिप्लेस करना चाहता हूँ। ज़ूस ने अपने बदले तुम चारों को भेजा है मुझे ख़त्म करने के लिए, पर तुम चारों को एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता है, और वो ये है कि मैं रेडी हूँ तुम लोगों का सामना करने के लिए। एक्ोबेल के इतना बोलती है, एक्ोबेल एकदम से एक जोरदार पावर अप करता है। जैसे ही एक्ोबेल पावर अप करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि एक्ोबेल के मसल्स एकदम से फूलने लग जाते हैं। एक्ोबेल के चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग आ जाती है, और एक ही पावर अप से एक्ोबेल तैयार हो जाता है चारों एल्डर गॉड्स का सामना करने के लिए। इस तरीके की चीज़ को एक्ोबेल को करता देख पोसाइडन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। पोसाइडन बोलते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो शायद एक बेवकूफ़ हो एक्ोबेल, क्या तुम हमारी बातों को सुन भी रहे हो? हम तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आए थे, बल्कि हम तो यहाँ पर आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। पर एक्ोबेल के ऊपर इन सब बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। एक्ोबेल एकदम से पोसाइडन की तरफ आते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे ये कहा था कि ज़ूस के रूल्स की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो मुझे लगता है कि हमें इस लाइफ को और भी ज़्यादा एक्साइटेड बनाना चाहिए इस तरीके की चीज़ों को करके। एक्ोबेल के इतना बोलती है, एक्ोबेल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है पोसाइडन के। एक्ोबेल को अपनी तरफ इतनी तेज़ी से आता देख पोसाइडन बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, लगता है तुम्हारे ऊपर मेरे बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। अपने ब्रदर को इस तरीके की हरकतों को करता देख कैस्टियल भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। कैस्टियल एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि एक्ोबेल, ये वक्त नहीं है ये सब कुछ करने का। दूसरी तरफ पोसाइडन बोलता है कि इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लगता है अब बातों से नहीं समझने वाला है। अब तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना इसे मारने का। पोसाइडन ने इतना बोला ही होता है कि वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्ोबेल एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है पोसाइडन को, और इसके दूसरे ही पल हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिलता है। एक्ोबेल एक ज़बरदस्त पंच लैंड करता है पोसाइडन के ऊपर, पर सही वक्त रहते पोसाइडन उस पंच को ब्लॉक कर देता है। पर एक्ोबेल के उस पंच के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग स्पार्क आने लग जाते हैं। एक्ोबेल के उस पंच का इम्पैक्ट ये होता है कि पोसाइडन के उस अटैक को ब्लॉक करने के बावजूद पोसाइडन पीछे की तरफ उड़ता जा रहा होता है। पर एक्ोबेल सिर्फ इतने में ही रुकता नहीं है। एक्ोबेल बोलता है कि मैं ज़ूस को दिखा दूंगा, अगर यहाँ पर मैं मरता हूँ तो मैं सिर्फ ज़ूस के हाथों से मरना चाहूँगा। मैं ज़ूस को ये दिखा दूंगा कि तुम जैसे कमज़ोर मुझे नहीं हरा सकते। तो दूसरी तरफ पोसाइडन ने अपने आप को किसी तरीके से संभाला हुआ होता है। पोसाइडन बोलता है कि कमज़ोर, शायद यही वो कारण है जिस वजह से हम गॉड्स को लड़ने देना चाहिए। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कमज़ोर समझने की?
और तभी हम देखते हैं कि लाइट के भी ज़्यादा की स्पीड से एकदम से एक्वाबेल पोसाइडन की तरफ आ जाता है। एक्वाबेल की इस तेजी को देखकर पोसाइडन दोबारा हैरान रह जाता है। पर एक्वाबेल इतने में ही नहीं रुकता। एक्वाबेल इस बार कामयाब हो जाता है पोसाइडन के ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक करने में। एक्वाबेल का ये अटैक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से पोसाइडन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जैसे एक्वाबेल का ये अटैक ख़त्म होता है, वैसे एक्वाबेल बोलता है कि अब अगला कौन आना चाहेगा। अब तुम लोग देखो कि आखिर मैं ही क्यों फिट बैठता हूँ उस पोजीशन के लिए, और आखिर मैंने ये क्यों कहा था कि अब वक्त आ चुका है ज़ूस को रिप्लेस करने का। एक्वाबेल के इसी सेंटेंस के साथ ये स्पॉइलर भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा।